भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन 1885, 1886, 1887, 1888। 1885 के अंदर पहला अधिवेशन हुआ जो कि बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। 72 प्रतिनिधि थे। प्रथम महासचिव A.O. हुम थे। 1886 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन हुआ। दादा भाई नारोजी इसके अध्यक्ष थे। 1886, 1893 और 1906 के अंदर दादा भाई नारोजी ने अध्यक्षता की थी। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज तथा गैर भारतीय। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। यहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1905 का वाराणसी अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नारोजी। यहाँ पर सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे राज बिहारी बोस। यहाँ पर कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन हुआ। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण दत्त। यहाँ पर जन गण मन गाया गया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। यहाँ पर कांग्रेस लीग का समझौता हो जाता है तथा बाल गंगाधर तिलक कहते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब तक कांग्रेस के अंदर केवल 3 महिलाओं ने ही अध्यक्षता की थी। 1917 के अंदर एनी बेसेंट, 1925 के अंदर सरोजनी नायडू, 1933 के अंदर नलिनी सेन गुप्ता ने की। 1920 के अंदर कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए। एक था कलकत्ता अधिवेशन, एक था नागपुर अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसके अंदर असहयोग पारित नहीं हुआ। 1920 का नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने की। यहाँ पर असहयोग पारित हो गया। 1924 का बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन, यह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। गांधी जी मात्र एक बार ही अध्यक्ष बने थे। 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन, यह रावी नदी के किनारे पर हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग हुई। 26 जनवरी 1930 की। 1931 का कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर मौलिक अधिकार पारित हो जाते हैं। 1931 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने कहा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। 1937 का फैजपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। प्रथम बार गांव के अंदर अधिवेशन हुआ था। 1938, 1939 हरिपुरा त्रिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। त्याग पत्र दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस। गुस्सा होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। 1940 से लेकर 1945 तक एक अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष रहे अब्दुल कलाम आज़ाद। यह सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहते हैं तथा सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। 1946-47 मेरठ का अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। स्वतंत्रता के समय पर अधिवेशन हुआ था। 1948 जयपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। यह क्रम में 55वां अधिवेशन था। कांग्रेस से जुड़े मुख्य तथ्य। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके संस्थापक थे A.O. हुम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्थान मुंबई के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर इसकी स्थापना हुई। इसका नामकरण दादा भाई नारोजी ने किया। कांग्रेस का पूर्व नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इस समय वॉइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, जो 1884 से लेकर 1888 तक रहे थे। डफरिन ने कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। करजन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा भीख मांगने वाली संस्था। फिरोज शाह मेहता ने कहा कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। गांधी जी ने कहा कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए।